Good evening, brothers and sisters. सबको गुड इवनिंग भाई और बहनों। This week I was thinking about the need to maintain a joyful heart. इस हफ्ता मैं इसके बारे में सोच रहा था कि एक आनंद की एक हृदय को बना रखने के बारे में। We know we are living in a difficult situation. हम सब लोग जानते हैं कि हम एक बहुत ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन में या परिस्थिति में हम हैं। Many people live in fear and anxiety. बहुत से लोग जो है डर और बहुत ही वो लोग एंजाइटी में, वरीज में हैं। But in the middle of all this, when we know the reality, but at the same time, God wants us to have a joyful heart. और ये सब सच्चाई को जानते हुए भी परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हमारे हृदय के आनंद की भरपूरी में हम जिए। It is not just a question of externally smiling or laughing. और ये सिर्फ ये नहीं कि बाहर से हम हंसे और उस तरीके का एक दिखावा करें। Genuine joy comes from within. और जो एक अच्छा एक जो आनंद जो है वो अंदर से आता है। Of course, when we are inside, when we are rejoicing, when we have a joyful heart, of course, that will be visible on our face. और जब हम अंदर से हम आनंद होते हैं और जब हृदय में वो आनंद भरा रहता है, वो चीज बाहर आता है। So I often think like this: as God's children, we have every reason to have a joyful heart, irrespective of our situations. और हर एक परिस्थिति को होते हुए भी हम जैसे कि परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें वो हृदय में वो आनंद की भरपूरी रहना चाहिए। We know when in Romans there is a verse which says that kingdom of God is not eating and drinking, but और जैसे कि रोमियो में हम पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर का जो राज्य है सिर्फ खाना और पीना ही नहीं, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. और वो है धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा में। It is Romans 14:17. और वो जो है रोमियो का 14 का 17 में लिखा गया है। So that means that meaning of that is kingdom. The very meaning of kingdom of God means one meaning is joy in the Holy Spirit. और परमेश्वर के राज्य का मतलब ये है कि हमें जो है पवित्र आत्मा के भरपूरी में बने रहना है। And I remember in my own life a time when I was so depressed and discouraged. और भाई अपने जीवन के बारे में बता, उनके जीवन में वो कभी always in a bad mood. और हमेशा एक गलत मूड में। But when after I came to the Lord, God gave me God started at work in my life. और जब परमेश्वर में आए, परमेश्वर को जब उन्होंने उद्धार पाया कि परमेश्वर ने एक जीवन उनके सामने रखा। And especially I realized that joy is part of our salvation. और फिर उनको ये समझ में आया कि आनंद एक जो है हमारा उद्धार का एक भाग है। So gradually my spirit of heaviness lifted up from me, and the Lord filled me with joy. और जो बोझ का आत्मा भाई के अंदर था वो निकल गया और पवित्र आत्मा ने उन्हें खुशी की आत्मा से, आनंद की आत्मा से भर दिया। And increasingly, irrespective of the situations, God gave me that grace and ability to live without a bad mood. Increasingly, still growing in that. हर एक परिस्थिति में भी होते हुए भी परमेश्वर ने सहायता किया एक आनंद के साथ रहने के लिए, जब मूड खराब होने के बावजूद भी। There is a beautiful verse in Proverbs. और नित्य वचन में एक अच्छा वचन है, सब अपने बाइबल में देख सकते हैं। Proverbs 14:22. और उसका 14 का 22 में आप लोग देख सकते हैं उसको। Reads that a joyful heart is like a good medicine. और एक आनंद से भरपूर हुआ एक हृदय जो है एक दवा के समान है।
it's a wonderful scripture. वो एक अच्छा एक भाग है. A joyful heart work like a good medicine. और एक आनंद से भरा हुआ एक हृदय जो है वो एक अच्छा एक दवा जैसा है. In this time when lot of sickness is around us and there is lot of emphasis on taking the medicine in the right time, etc. और जैसे कि अभी के समय में हम देखते हैं कि इस समय में कि हमें सही तरीके से सही समय पे दवाई लेना है जब बीमार गिरते हैं. It's good to remind ourselves that God wants us to give us a joyful heart. और ये हमें याद करना है कि परमेश्वर जो है हमें उस आनंद का हृदय को देना चाहता है. And that joyful heart invariably work like a medicine. और वो जो आनंद का जो हृदय जो परमेश्वर देना चाहता है वो एक दवा के समान वो काम करेगा. Sometimes it work even in helping in our physical ailments. और वो जो दवा जो है हमें शारीरिक रीति से भी हमें सहायता करता है. Because I believe a joyful heart will contribute to the physical healing process also. और एक शारीरिक हीलिंग में मतलब चंगाई में भी सहायता करता है ये जो ऐसा है एक हृदय. And we all know this is not something we can manufacture. और ये जो चीज है ये हम अपने तरीके से उसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं. This is something a joyful heart is something which we need to receive from the Lord. और ये जो आनंद से भरपूरी जो आनंद का जो हृदय जो है वो परमेश्वर की ओर से है. And God is willing to give that to us. और परमेश्वर जो है हमें वो देने के लिए तैयार है. Only we need to open our heart widely before our Father in heaven. हमें अपने हृदय को उसके लिए खोलना है. God pities us in every situation like a father pities his son. और जैसा एक पिता प्रेम करता है अपने बच्चों से उस तरीके से वो हमसे प्रेम रखता है. I thought about some other reason which Word of God prescribes, which are good reasons for us to continue to maintain a joyful heart. और वचन के द्वारा कुछ चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं कि उस तरीके से हमारे हृदय को और उस आनंद को हम बना के रख सकते हैं वचन के द्वारा. One important reason is whatever may be our situation, God has promised His presence in our life. हमारा जीवन में कौन सा भी परिस्थिति हो लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया है और वो वायदा को पूरा करेगा. God has promised His presence in our life. और परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो उसका जो उपस्थिति हमारे बीच में वो बना रखेगा. Whatever may be the situation we are right now, God has promised to be with us right now. कोई भी परिस्थिति होने दो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा. So that is a good reason to be joyful. और ये एक अच्छा कारण है कि हम आनंद की भरपूरी से हम बने रहें. Our heavenly Father is right with me in whatever difficult situation I am now. और मेरा स्वर्गीय परमेश्वर मेरे साथ है मेरा परिस्थिति कुछ भी हो. Yeah. Jesus told in Matthew 28, that is in verse 20, I am with you always, even to the end of the ages. और मत्ती के सुसमाचार 28 के 20 में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लगातार हूँ चाहे कुछ भी तुम्हारा परिस्थिति हो. So it is not a question of one day, 1 week, 1 month during the pandemic period. No, it is till the end of the ages. Jesus has promised His presence in our life. और ये एक दिन के लिए नहीं है, एक महीने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने ये वायदा किया है अंत तक परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा. And the Bible says that in His presence there is fullness of joy. और जैसा वचन कहता है कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. So that is in Psalm 16 verse 11. और वो भजन संहिता 16 का 11 में लिखा गया है. So when the presence of Jesus is there in our life, we have every reason to live in fullness of joy. और जब प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति हमारे बीच में है तो हमें उस आनंद की भरपूरी से हमें जीना है. So the first reason to be joyful is
the reason that God has promised us with us. और पहला कारण ये है कि परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो हमारे साथ रहेगा। Jesus told that I will never desert you, I will never forsake you. और परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, ना ही तुम्हें मैं छोड़ूंगा। That is Hebrews chapter 13 verse 5. और हिब्रू का 13 का 5 में लिखा गया है। And in verse 6 says, therefore we can confidently say that the Lord is my helper, I will not be afraid. और 8 में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर ही मेरा सहायक है और वो कभी मुझे छोड़ेगा नहीं। So the first reason to be joyful is because of the presence of Jesus in our life. और पहले कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति हमारे जीवन में है। I remember once somebody was asking another person, why your brother always happy? और किसी ने ऐसा प्रश्न किया, भाई आप हमेशा क्यों आनंद रहते हो? He would with a smile he would say that because Jesus is in me. और वो भाई ऐसा कहता था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है। That single reason is enough for me to be joyful. और वो एक कारण मुझे काफी है कि मुझे आनंद होने के लिए। A second reason is there in Philippians chapter 4. और दूसरा कारण जो है वो फिलिपियों का पुस्तक 4 में लिखा गया है। Philippians chapter 4 we read, rejoice in the Lord always, and again I will say rejoice. और 4:4 में ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर में आनंदित रहो और उस आनंद को लगातार बना के रखो। So Paul is telling that same thing twice, reinforcing with the power that to be rejoicing in the Lord. और पौलुस इस बात को दोबारा दोहराता है और उसके ऊपर जोर डालता है कि हम आनंदित रहें। And it is rejoicing in the Lord, nothing else. और ये जो आनंद है हमें परमेश्वर में आनंदित रहना है और किसी में नहीं। And you know where when he wrote this, it was not when he was on a picnic he wrote this. और ये उस समय नहीं लिखा गया कि वो जब वो पिकनिक में था तभी नहीं लिखा था। Paul wrote this when he was in prison. और ये तब लिखा गया था जब वो बंदी गृह में बंदुआई में था। So even while in prison, meaning he could rejoice, he could enjoy that joyful heart, and then he could encourage the Philippine Christians, you also can be happy in the Lord. हाँ, जब वो उस बंदुआई में वो आनंद के साथ वो यही बताना चाहता है कि उस बंदुआई में भी तुम आनंद कर सकते हो, और उसी तरीके से उसने उस आनंद को उठाया। Then he continues to say that be anxious for nothing. और किसी बात का आप चिंता मत करो। So when we say nothing, it cannot be any further explained. Nothing means we know it is nothing. Nothing is और excluded. किसी बात की चिंता मत करो मतलब किसी भी बात का चिंता नहीं करना है हमें। Meaning under the sky we have no reason to be anxious. मतलब यह है कि इस आकाश के नीचे ऐसे कोई बात के बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। Because our Father knows all our need. इसका मतलब ये है कि हमारा जो पिता है हमारी हर एक जरूरतों को समझता है। So this is something which seriously we have to take it to our heart. God has almost like a commandment. It is written that be anxious for absolutely nothing. और ये एक वायदा या कमांडमेंट के रूप में हमें लेना है कि किसी भी बात के लिए हमें चिंता नहीं करना है, एक आज्ञा के रूप में हमें लेना है। And it is God who will enable us to live a life free from all kind of anxiety. और परमेश्वर ही है हमें हर एक चिंताओं से मुक्त कर सकता है और हमें जीने के लिए मदद कर सकता है। Even if our problems are like mountains, nobody can understand. Still, even in that situation, this word applies. Be anxious for nothing. अगर मेरी जो परिस्थिति जो है एक पहाड़ के समान भी होने के बावजूद भी हमें उसके बारे में चिंता नहीं करना है कि वो हमें छोड़ेगा नहीं, हमें संभालेगा। Only thing we need to do is with thanksgiving, let our needs be made known to our Heavenly Father. और एक ही चीज या एक ही कार्य मुझे करना है कि एक धन्यवाद के रूप में मैं उसके सामने जाऊं और उसके सम्मुख में अपनी चीजों को रखूं। So that word with thanksgiving is written there.
और वहां पे लिखा गया है कि एक धन्यवाद के भेंट के साथ मैं जाऊं। I remember once the God spoke to me, if I have a grateful heart, I will be happy. और भाई के साथ परमेश्वर ने ऐसे बात किया कि जब हृदय में वो धन्यवाद का जब अगर वो हृदय है तो तभी जाकर के मैं आनंद रह सकता हूँ। If I am grateful to God and if I am grateful to others, that itself is a reason to be happy. और जब मैं परमेश्वर के सामने उस धन्यवाद को जब मैं जिक्र करता हूँ और दूसरों को भी जब हम उस धन्यवाद का जब हम जिक्र करते हैं तो उसके लिए कारण है कि हम आनंद हो सकते हैं। And it says that the peace of God which surpasses all knowledge will guard our hearts and minds in Jesus Christ. और परमेश्वर के शांति जो है जो हमारे ज्ञान के बाहर है वो हमें हर एक तरीके से हमें संभालेगा और चलाएगा। So even if we cannot understand it is difficult for us to manage or understand the situations, the peace of God can come to her to such a level that we ourselves will be surprised. How is it possible? और कुछ चीजों को हमें समझ में नहीं आएगा और हम समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर का जब शांति हमारे अंदर आता है वो हमें दिखाता है और वो हमारे ज्ञान के बाहर होगा। We are encouraged in the Bible that we should learn to cast all our burden upon Jesus. और वचन में ऐसा लिखा गया है और उत्साहित किया गया है कि हमारे सारे बोझ को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालना है। So it is not a one-time effort. It should be an ongoing habit. और ये एक बार के एक परिश्रम नहीं, इसको लगातार हमें अपनाना है या करना है। So whatever is the anxiety or burden that is trying to come on my head, I should immediately pass on to Jesus. और जो भी विचार है, चिंता के जो विचार है अगर मेरे ऊपर आता है, मुझे वो तुरंत प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालना है। And Word of God also gives a very logic reason for that. और परमेश्वर का वचन एक अच्छा एक कारण उसके बारे में बताता है। Because God cares for you. क्योंकि परमेश्वर हमारा ख्याल रखना चाहता है। As God cares for me, I need not carry that burden. और जैसे कि परमेश्वर मेरा ख्याल रखना चाहता है तो मुझे उस बोझ को लेकर घूमना नहीं है। So we should never allow anxieties to surpass the joy of the Lord. और हमें वो चिंता जो है हमारे उस आनंद को दबाने नहीं देना चाहिए। The third thing I want to share. तीसरा जो विषय जो बताना चाहता हूँ, there is a beautiful passage in 2 Corinthians chapter 6. और दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय में एक अच्छा सा एक विषय लिखा गया है। As there is no time, I'll just read one verse. But I encourage you, if you are interested, you can read yourself. 2 Corinthians chapter 6. उस 6वां अध्याय को जब आपको समय मिलेगा उसको पढ़िएगा। उसमें सिर्फ एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ जैसे समय नहीं है। So in the middle of Paul is describing many of his afflictions. और वहां पे पौलुस जो है अपने दुख के बारे में वो बताता है। Many of his trials and difficult situations that he was in. और जो परिश्रम और तकलीफ की घड़ी से वो गुजरा है उस विषय के बारे में वहां पे वो दोहराता है और बताता है। So in the middle of that, in 2 Corinthians chapter 6 verse 10, it is written, as sorrowful yet always rejoicing. और वहां पे वो चैप्टर 6 वर्स 10 उसका 10 में ऐसा लिखा गया, हर एक दुख में मैं उस आनंद की भरपूरी में बना हुआ था। Means in a human way, temporarily there are reasons for reason for Paul to be sorrowful. और ऐसा हम देखते हैं कि शारीरिक वृत्ति से हमें दुखी होने का एक कारण है। So at the same time he was able to say, yet I am always rejoicing. और जैसे पौलुस को दुखी होने का कारण था, फिर भी वो कहता है कि मैं हमेशा आनंद से भरा रहता हूँ। So that is a beautiful thing which God allows in our life. Even if we have difficulty, even if we have some reasons, sorrowful, painful things, in the middle of that also we can say, I am yet always rejoicing.
ये एक सुंदर बात है, एक सुंदर विषय है कि जब हम तकलीफ में हैं, दुख में हैं, लेकिन जब हम आनंद में रहते हैं, ये एक बहुत ही एक अच्छा और एक सुंदर बात है और जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में उत्पन्न हो। So before closing, I just want to take it to another verse in 1 Peter chapter 1. और एक वचन समाप्त करने से पहले पहला पत्रस का पहला अध्याय verse 6. उसका 6वां वचन। Yeah, in this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. Yes, इसको आप अपने अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं। So it is possible that for a while we are distressed with the various trials. और कुछ समय के लिए हम दुखित होते हैं अलग-अलग परिश्रम में। And it is clearly mentioned, these trials and distress, it is for a while, for a little while. और दुख जो है वो कुछ खाली थोड़ी समय के लिए, थोड़ी क्षण के लिए है। This is something which I noticed in the scripture. Many places where trials and difficult situations are described, it is written, this word is used for a little while, a momentary, etc. are used. और काफी जगह में ऐसा लिखा गया कि थोड़ा समय के लिए और थोड़े क्षण के लिए वो दुख या तकलीफ है। So it is like a train passing through a tunnel. Inside the tunnel it's dark, but soon it will come out of the tunnel to light. और जैसा ट्रेन जब टनल के अंदर से गुजरता है उस समान है, क्योंकि टनल के अंदर जो है गुफा के अंदर एकदम अंधेरा घोर अंधकार रहता है, और लेकिन जब वो बाहर निकलता है फिर रोशनी की तरफ निकल पड़ता है। So in this passage it says that during this testing time our faith is also tested. और इस वचन में ऐसा लिखा गया है, जब हमारा परीक्षा होता है हमारा विश्वास का भी परख होता है। And our faith is also proven when you pass through difficult situations. और जब हम कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं तो तभी हमारा विश्वास भी परखा जाता है। So God never allows anything in our life in order to crush us. और परमेश्वर जो है हमें God will not allow us to be crushed under the difficulties. और परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं कि उस तकलीफ में हमें दबने नहीं देगा। But he wanted to refine our character and he wanted to refine our faith through that. और हमें वो हमारा जो चरित्र को वो अच्छा करना चाहता है और हमारे विश्वास को और मजबूत करना चाहता है। So in verse 1 Peter 1:8, verse 8 it speaks about joy inexpressible and full of glory. और 1:8 में पहला पत्र 1:8 में वो उस आनंद के बारे में जो वर्णन के बाहर है उसके बारे में बताता है। I encourage you again to meditate scriptures in person. और मैं यही चाहता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप में इन वचनों के ऊपर आप ध्यान दें, वचन के ऊपर ध्यान करें। Someone who is passing through indescribable trials and difficult situations. और जो वर्णन के बाहर जो परीक्षा से जब एक व्यक्ति गुजरता है, God will also bring us out of it and bring us to a position where we can say, I am in an indescribable joy. I cannot explain my joy. और परमेश्वर हमें उससे छुड़ाएगा और एक आनंद में लाएगा, और जो हम बोल सकते हैं कि मैं उस आनंद के बारे में बता नहीं सकता हूँ, वर्णन नहीं कर सकता हूँ, ऐसे एक आनंद परमेश्वर हमें देगा। So may God help us to continue to remain in a joyful heart all these days. और परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे इन दिनों में हमें उस आनंद के भरपूरे में आनंद के साथ हम बने रहें। Amen. आमेन। थैंक यू।